नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरभजन सिंह में बिकम प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। जी हाँ, एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ऑफ स्पिनर जो कि पंजाब को बिलोंग करते हैं, हरभजन सिंह जी, वो आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद संभाल सकते हैं। तो मित्रों, क्या है मामला, कितनी गुंजाइश है इनके ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद पर चुने जाने की, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो आपको पसंद हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह। बहुत ही महान खिलाड़ी और कई जीतों में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। एक समय ऐसा था जब कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी को चाहे टेस्ट विकेट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, दोनों में जीतने की गारंटी मानी जाती थी। हालांकि कई विवादों में भी घिरे रहे, हमेशा सुर्खियों में बने रहना इनकी आदत रही है और अब फिर से एक बार ये सुर्खियों में है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये बात उछली थी मीडिया में कि सचिन तेंदुलकर को जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो है अध्यक्ष बना देना चाहिए। क्यों कहा ये चर्चा में आई थी? क्योंकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको इसके लिए नॉमिनेट किया था। अब यही चर्चा भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के लिए शुरू हो गई है। क्या चर्चा शुरू हुई है कि वो बहुत ही जल्दी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके जो सबसे ऊपरी पद है, सबसे जो है महत्वपूर्ण पद है अध्यक्ष का, उस पर चुने जा सकते हैं। ये दूसरा बड़ा नाम इस बार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद के लिए जो है अनाउंस हुआ है। पहले सचिन तेंदुलकर का अनाउंस हुआ था, फिर अब हरभजन सिंह का अनाउंस हुआ है। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके नाम पर चर्चा समाप्त हो गई। लेकिन हरभजन सिंह इस रेस में इस समय नंबर 1 पर चल रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने ऑफिशियल जो है आधिकारिक रूप से नॉमिनेशन नहीं किया है, उन्होंने अभी अपना आवेदन जो है जमा नहीं किया है बीसीसीआई के पास। लेकिन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन वो जो है इनके पीछे खड़ी है और चाहती है कि हरभजन सिंह को इस बार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए, उनको भी एक मौका दिया जाए। अब जो नियम है वो ये कहता है कि केवल वही कैंडिडेट जो है इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जिसको किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने नामित किया हो। ऐसे भी कोई मुंह उठा करके जाकर के बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसलिए इनकी संभावना ज्यादा है। ये जो खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, इनकी उम्र लगभग इस समय 45 वर्ष है और इन्होंने एक बहुत लंबा कैरियर जो है क्रिकेट को दिया है और इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल दोनों से रिटायरमेंट लेने के बाद ये कमेंटेटर के रूप में अपना जो है कार्यकाल एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कुछ जो है अपुष्ट सूत्र ये बताते हैं कि भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज हो, जितने भी खेल से संबंधित संस्थाएं हो, उनके जो टॉप पोजीशंस हो वो कोई बड़ा खिलाड़ी ही बने, पूर्व खिलाड़ी, जिससे कि उस खेल के प्रति, उसकी जरूरतों के प्रति और वो खिलाड़ी जब
मूलतः खिलाड़ी होगा तो उसकी जो अप्रोच होगी वो व्यापार से जुड़ी न होकर के खेल को कैसे प्रमोट किया जाए इस पर आधारित होगी। इसलिए हरभजन सिंह का नाम आगे चल रहा है। हालांकि हरभजन सिंह ने अभी कुछ अनाउंस नहीं किया है कि वो इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 20 से 21 तारीख तक ऑफिशियली जो है अप्लाई किया जा सकता है, नॉमिनेशन भरा जा सकता है और 28 सितंबर को इलेक्शन होना है और उसी दिन ये अनाउंस हो जाएगा कि कौन चुनाव जीता। अब केवल प्रेसिडेंट ही नहीं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, सभी पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। अब आइए देखते हैं कि जो बीसीसीआई नाम का जो संगठन है, जो स्पोर्ट्स बॉडी है, उसमें चुनाव होते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 20 और 21 तारीख को ऑफिशियल डेट है कि आप उस 2 दिनों में अपनी जो नॉमिनेशन है, जो अपना पर्चा है, वो दाखिल कर सकते हैं। जब एक बार ये डेडलाइन बीत जाएगी तो 22 तारीख को ये जितने भी नॉमिनेशंस हैं अगले दिन उनकी स्क्रूटनी होगी जिससे ये पता चलेगा कि कौन जो है लीगल नॉमिनेशन है और कौन इलीगल नॉमिनेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बिना स्टेट बोर्ड एसोसिएशन की अनुमति के बिना ही पर्चा दाखिल कर दिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवादों में है, अपराधी है, कुछ मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर, किसी पर लाइफ टाइम बैन लगा है क्रिकेट में, ऐसे लोगों को स्क्रूटनी से बाहर छांट के अलग कर दिया जाएगा। अब उसके बाद मौका दिया जाएगा कि जिन लोगों ने अपनी नॉमिनेशन डाली है उनके बीच मान लीजिए कोई बात होती है और कोई बहुत सीनियर आदमी नॉमिनेशन डाल देता है तो बाकी लोग उसके सम्मान में अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। उसके लिए 1 दिन का और मौका दिया जाता है। 23 तारीख को यह डिक्लेयर हो जाएगा कि कितने लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो शेड्यूल डेट है, जैसे मैंने आपको बताया 28 सितंबर को प्रत्येक राज्य से जो वहां के स्टेट एसोसिएशंस हैं उनके प्रतिनिधि आएंगे बीसीसीआई के ऑफिस में, वहां मीटिंग अटेंड करेंगे। नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि सहमति से चुन जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग वोट देते हैं। आपको बता दूं कि जो बीसीसीआई का पद होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, स्पेशली भारत जैसे देश में जहां क्रिकेट को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। इसलिए सब चाहते हैं कि हम बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन इसमें भी बहुत सी शर्तें हैं, क्षेत्रवाद चलता है, लॉबिंग होती है, इसलिए जीतना बहुत आसान नहीं होता है और अक्सर जो बहुत योग्य उम्मीदवार होते हैं वो तो बिल्कुल भी इस चुनाव को नहीं जीत पाते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि कैसे हरभजन सिंह की गुंजाइश बन रही है बीसीसीआई का अध्यक्ष पद पर चुने जाने की। मैंने आपको यह भी बताया कि बीसीसीआई पद पे जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सब जो पद हैं इनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही विराम देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।